मेरे कथा प्रेमी श्रोताजनों, कल के सत्संग में आप लोगों ने भक्ति के बारे में श्रवण किया। भक्ति क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, सुना ना आप लोगों ने, याद है? भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति दो प्रकार की होती है बंधुओं, एक सकाम और एक निष्काम। भक्ति मार्ग के दो प्रकार के उपासक होते हैं। जो लोग सकाम भक्ति करते हैं वो अपनी कामना को रख करके भगवान की उपासना करते हैं। मेरी अमुक कामना है, मेरी अमुक आवश्यकता पूरी हो जाए, इसलिए मैं फलाना अनुष्ठान कर रहा हूं। दूसरी होती है निष्काम, जिन भक्तों को भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, हे माधव, हे गोविंद, हे जगदीश्वर, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी खुशी के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं। अमुक सत्संग कर रहे हैं, अमुक जाप कर रहे हैं, अमुक पाठ कर रहे हैं। किसके लिए? गोविंद आप खुश रहें। जब आप प्रसन्न होंगे प्यारे सब मंगल होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। जिन लोगों की ऐसी भावना होती है मेरी भक्तमयी माताओं, उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। वो विस्तार से कल आप लोगों ने सुना। आप विचार करेंगे, महाराज नित्य भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति की बहुत विशेष महत्ता है। जिसके हृदय में भक्ति माँ विराजमान होती हैं, भक्ति महारानी विराजमान होती हैं, उसके हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण अथवा जो आपके इष्ट हैं, जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम स्नेह करते हैं, जिन पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, आपका वह इष्ट, आपका वह आराध्य हृदय में आरूढ़ हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। एक होता है विराजमान होना, जैसे आप लोग यहाँ पर क्या हो, विराजमान, और एक व्यक्ति बाहर से आए, बाहर का दरवाजा लॉक कर दे और इतना बड़ा ताला डाल दे उसमें, साहब फिर विराजमान नहीं, फिर आरूढ़ हो जाओगे, अवरुद्ध हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया ना। इसी प्रकार जिसके हृदय में भक्ति विराजमान होती है, उसके हृदय में परमात्मा अवरुद्ध हो जाता है, बंदी बन जाता है। जिसके घर मां भक्ति का वास हो, वहां पर भगवान स्वयं जाते हैं और ये भी नहीं देखते साहब कितने बड़े कुल का है, कितने ऊंची जाति का है, ना साहब कितना बड़ा धनवान है, परमात्मा ये भी नहीं देखता है। अपने भक्त के घर जहां भक्ति विराजमान होती है, अपने आयुधों, अपने पत्नियों, अपने शक्तियों के साथ सारूप में पहुंचता है। इसलिए पहले हृदय में भक्ति को विराजमान करो। बोलिए भक्ति महारानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप विचार करें, भक्ति करके किसी ने आज तक कुछ पाया है? क्योंकि ये कलयुग है, इसमें बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति कोई कृत्य नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता। तो मेरे भाई बाप, मैं बड़ी प्रत्यक्ष स्पष्ट बात कह दूं आप लोगों से, जिसने इस कलयुग में भक्ति की अथवा चारों युगों में से किसी भी युग में उपासना की, उसे क्या मिला है सुन लो। मैं इसी कलयुग की घटना सुना रहा हूं। बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े साधक हुए, जिन्होंने भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त किया। जब परमात्मा मिल गया, ईश्वर मिल गया, ईश्वरी कृपा की अनुभूति हो गई, फिर जीवन में ये जो छोटी मोटी भोग वासनाएं हैं, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला आदि की, ये सब छोटी पड़ जाती है। फिर साधक को ये सब बहुत हंसी खेल लगने लगता है, इनमें बहुत अधिक रुचि नहीं रहती। ऐसे एक बहुत सुंदर भक्त हुए, भक्त की चर्चा करना चाहता हूं, भक्त का चरित्र सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। संत सूरदास, सबने नाम सुना होगा। महात्मा सूरदास बचपन से अंधे हैं, साहब ने दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं देखता। जन्म से ही ये सूरदास थे, अंधे थे। इनका जन्म दिल्ली के पास एक शहर है फरीदाबाद,
फरीदाबाद जिले में एक सूरी नाम का गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद माता पिता गुजर गए, अकेले थे। कुछ संगति ऐसी बनी कि कुछ इनके यार मित्र जो थे वो सब भजन गाते थे। सूरदास जी के मन में भाव आया कि आज से हम भी परमात्मा का गुणगान करेंगे। एक तानपूरा लिया और बाबा का गुणगान गाने लगे, नाम गुनगुनाने लगे, भगवान को पुकारने लगे। मेरी माँ सूरदास ने ऐसा गुणगान किया, पूरा जीवन ठाकुर को समर्पित कर दिया। बहुत भाव का विषय है, समझने की बात है। संत सूरदास ने एक बार अपना तानपूरा उठाया, एक बार अपना वीणा उठाया और पूरा जीवन वीणा को समर्पित कर दिया। संत सूरदास जी ने एक भजन नहीं लिखा, एक पद नहीं लिखा, ना साहब 2, 4, 10, 20, 50 नहीं लिखे, पूरे 1.25 लाख पदों की रचना कर दी। जिन पदों का गुणगान आज ये संपूर्ण ब्रह्मांड करता है, पूरा संसार गाता है, उन्हीं सूरदास जी के वो पद है। सूरदास जी महाराज नित्य भगवान का दर्शन करते, उनके सामने बैठ जाते और गुणगान करने लगते। लोगों ने प्रश्न किया, भैया तुम तो अंधे हो, सूरदास हो, तुम भगवान के मंदिर में क्या करने आते हो? तुम्हें क्या भगवान दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं? सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे प्यारे, तो ये दुनिया की आंखों से क्या देखता है, हृदय की आंखों से देखो ना। ठाकुर जी तो मुझे हृदय की आंखों से अपने बड़े दिव्य दर्शन देते हैं। और जो पोशाक, जो श्रृंगार ठाकुर जी करते, नित्य संत सूरदास, महात्मा सूरदास अपनी वीणा पर, अपने तानपूरे पर उसी स्वरूप का गान करते, भजन के माध्यम से भगवान को बताते कि प्रभु आपने आज ये वस्त्र धारण किए। एक दिन गोस्वामी लोग जो मंदिर में सेवक लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, उन्होंने विचार किया ये महात्मा सूरदास आते हैं और रोज भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। हम जो वस्त्र पहनाते, जो आभूषण पहनाते, जो हार डालते, उसका गान करते हैं। आज इनका परीक्षण करूं। मुझे लगता है श्रृंगार जब मैं करता हूं ना, कोई व्यक्ति जाकर के सूरदास जी को बता देता है कि आज बाबा ने ये पहना है, आज भगवान जी ने ये धारण किया है। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आज भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाए, ठाकुर जी को निर्वस्त्र रखा, केवल दिव्य पन्ना, पुखराज, मोती, माणिक्य आदि की हार मालाएं पहना दी। जैसे ही सूरदास जी महाराज आए, अपनी वीणा को उठाया, सूरदास जी महाराज बड़ी जोर से हंसे। गोस्वामियों ने पूछ दिया, महाराज क्यों हंसते हो, क्या बात है? सूरदास जी ने बड़ी सुंदर बात पद के माध्यम से कही, आज हरि देखे नंगम नंगा। जैसे ही ये शब्द गोस्वामियों ने सुने हैं, सूरदास जी को ये भी पता है आज वस्त्र धारण नहीं किए, आज भगवान निर्वस्त्र है, ठाकुर जी निर्वस्त्र है। बड़ा प्राश्चित्य हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। मेरी कथा प्रेमी श्रोता जनों, जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब उसके लिए संभव है। वो हर कार्य में समर्थवान है। जिस पर ईश्वरीय कृपा हो, वो ज्यादा दुनिया की परवाह नहीं करता, अपने आराध्य का चिंतन करते हुए सिंह की तरह गर्जना करता है, दहाड़ता है साहब। यही संत सूरदास अद्भुत जीवन है। ये नित्य भगवान का भजन करते। एक दिन रास्ते में जा रहे थे, कई गांवों को, कई नगरों को, कई जंगलों को पार किया और चलते जा रहे साहब, रुकने का नाम नहीं ले रहे। भगवान कृष्ण ने विचार किया, आगे जो जंगल है बहुत निर्जन है, उसमें बड़े हिंसक जंतु हैं, शेर, चीता, भालू आदि हैं। जब सूरदास जी वहां जाएंगे, हो सकता है वो कुछ इनका नुकसान कर दे। भला जिसका सहाय रघुवीर हो, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर को चिंता हुई, वो क्या है, जगत पिता। एक माँ और पिता को बच्चे की चिंता होती है ना, तो ये जगत पिता है। श्री राधा जगत माँ है, मेरी भगवती, मेरी त्रिपुर सुंदरी जगत माँ है। ठाकुर जी जगत के पिता है। इन्हें
जो शरीर के माता पिता हैं उनसे 1,00,000 गुना ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता होती है। ठाकुर जी के मन में विचार आया, अरे सूरदास जी जा रहे हैं, कहीं कोई हिंसक जीव, शेर, चीता आदि इनका नुकसान न कर दे। एक बच्चे के रूप में प्रकट हो गए और सूरदास जी के पास जाकर के बोले, बाबा राधे श्याम। सूरदास जी ने, राधे श्याम बेटा, राधे श्याम, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे बाबा मैं तो बस यही पास में ही रहता हूँ, मेरे गुरु जी की कुटिया है, उसमें मैं भजन करता हूँ। अच्छा बताओ भैया क्या बात है? अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे बहुत भयंकर जंगल है, उसमें शेर भालू आदि रहते हैं, अब आप लौट जाओ। बाबा बोले, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे साथ में जो छड़ी है ना, ये मेरा गोपाल है, मैं इसे डंडा नहीं मानता, ये मेरा गोविंद है, मेरा श्री कृष्ण है, इसे मैं परमात्मा मान करके चलता हूं। और बताऊं, इसे मैं नहीं पकड़ता, हाँ जी, इस छड़ी को, इस डंडे को, ये मेरा गोपाल है ना, ये मेरी उंगली पकड़ करके चलता है, ये आगे चलता है, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूं, मेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता। भाव देखो सूरदास जी का। मेरी कथा प्रेमी श्रोताजनों, संत सूरदास उस बच्चे की, भगवान का ही स्वरूप है वो बालक, भगवान लीला करने के लिए, संदेश देने के लिए बच्चे के रूप में प्रकट हुए। आज उस बच्चे की बात को नहीं मानते, चलते जाते साहब थोड़ा और आगे बढ़े, एक अंधा कुआं था, सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं साहब, ठाकुर के भरोसे से, ईश्वर के सहारे से चल रहे थे, आज उस अंधे कुएं में गिर गए। मन में विचार किया, अच्छा देख ले कितना बदमाश है, मैं तेरे आश्रित था और तूने मुझे कुएं में गिरा दिया, कोई बात नहीं साहब, अब मैं निकलने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं इसी में पड़ा रहूंगा। भक्त बहुत जिद्दी होते हैं, जो ईश्वर के उपासक होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं। मैं इसी कुएं में पड़ा रहूंगा, तुझे आना पड़ेगा मुझे निकालने के लिए, तू स्वयं आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मेरे से माफी भी मांगेगा, तब मैं बाहर निकलूंगा। भगवान ऊपर श्री राधा जी के साथ आकाश में बैठ करके ये दृश्य देख रहे थे। बड़ा मंद मंद मुस्कुराए ठाकुर जी, विचार कर रहे हैं, बाबा बाबा तेरा विश्वास बहुत पक्का है। हे सूरदास जी, तुम विश्वास में बहुत पक्के हो, तुम मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हो। धीरे धीरे एक दिन बीता, कुछ नहीं खाया पिया साहब, दूसरा दिन बीत गया, ऐसे करके 7 दिन 7 रात्रि बीत गई। सूरदास जी ने न तो कुछ खाया है, न कुछ पीने आदि का पेय पदार्थ मिला, केवल भजन कर रहे हैं, गोविंद के नाम रूपी रस का पान कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र को गा रहे हैं साहब। जैसे ही 7वां दिन समाप्त होता है, रात्रि प्रारंभ होती है, अब भक्त वत्सल श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। भगवान ने विचार किया, वाह रे सूरदास, बड़ा धन्य है तेरा चरित्र, तेरी भक्ति बहुत दृढ़ है, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। श्री किशोरी जी का हाथ पकड़ा ठाकुर जी ने, राधा रानी को साथ में लेकर के उस निर्जन जंगल में प्रकट हुए। कुएं के पास गए, बोले बाबा, सूरदास जी के कान में आवाज पड़ी, कोई बुला रहा है। सूरदास जी नहीं बोले एक बार, फिर बोले बाबा, हाँ लाला कौन है? बोले मैं गोपाल हूं। कौन सा गोपाल? कौन से गांव में रहता है? कौन सा गांव है तुम्हारा? अरे बाबा ये पास में ही रहता हूं। अरे ठीक है बताइए क्या बात है? अरे बाबा तुम इस कुएं में पड़े हो, लाओ अपना हाथ पकड़ाओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा बड़ा या बाहर निकाल लूं? अरे जाओ मुझे नहीं बाहर निकलना, मैं यहीं ठीक हूं। मेरा गोविंद आएगा, मेरा कृष्ण आएगा, मेरा गोपाल आएगा, मेरे से माफी मांग करके कहेगा बाबा मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई, तुम मेरे आश्रित थे, फिर भी तुम्हें कुएं में गिरना पड़ा,
मैं तुमसे माफी मांगता हूं और अपना हाथ मेरे हाथ में देगा, मैं उसका हाथ पकड़ करके ऊपर निकलूंगा और किसी के सहारे से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आप जाओ, आपके भरोसे से, आपके आश्रय से मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। भगवान बार बार समझाना चाहते हैं, अरे मैं ही गोपाल हूं, लेकिन सूरदास जी मानने को तैयार नहीं। साहब अरे मेरा गोविंद आएगा ना, मेरा गोपाल आएगा ना, एक ही हट पकड़ करके बैठे। कथा प्रेमी श्रोताजनों, भगवान ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया, सूरदास ने भगवान का हाथ स्पर्श किया। जैसे ही भगवान का हाथ स्पर्श हुआ, वो सुकोमल कर कमल भगवान का स्पर्श करते ही आज सूरदास जी महाराज, सूरदास जी को ज्ञात हुआ, आज समझ गए ये भक्त हैं, बहुत साधक हैं। साधक अपनी ईश्वरी कृपा को तुरंत एहसास कर जाता है, हाँ ये मेरे गोविंद की लीला है। जैसे ही सुंदर सुकोमल कर कमल का स्पर्श किया, समझ गए ये मेरे श्री कृष्ण आ गए हैं। कृष्ण का हाथ पकड़ करके आंखों में आंसू भर करके आज सूरदास जी महाराज कुएं से बाहर आए। धन्य हो गोविंद, देखो देखो आपको मैंने कितना कष्ट पहुंचाया, मैं कुएं में गिर गया, आपको कितनी चिंता हुई, आपसे देखा नहीं गया, साथ समय भले ही लगा, पर आप अपना वो बैकुंठ जहां पर समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं, इंद्र जल का पात्र लेकर के खड़ा रहता है, भैया वरुण आपके चरणों को दबाता है, वायु आपके बैकुंठ की सेवा करता है, झाड़ू की सेवा करता है, सभी देवी देवता, सभी साधक, सभी महात्मा, सभी ऋषि आपके बैकुंठ में आपकी उपासना करते हैं। साहब अपने उस दिव्य मणि माणिक मोती हीरा पन्ना पुखरा जारी सुंदर सिंहासन को छोड़ करके, बैकुंठ की भोग वासनाओं को छोड़कर, देखो इस कंकीड़ी भूमि पर, इस जंगल में जहां पर कांटे ही कांटे हैं, निर्जन वन में आप अपने भक्त पर कृपा करने के लिए कैसे प्रकट हो गए। गोविंद आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने आपका स्पर्श कर लिया। गोविंद एक बात कहूं, मैं आपका दर्शन और करना चाहता। भगवान मन का भाव जानेंगे सूरदास जी का, ये सबके हृदय की बात जानते हैं। सूरदास ने मन से कहा, बाबा मैं आपका चिंतन बहुत कर चुका, अब आपका दर्शन करना चाहता हूं। जैसे ही ये भाव सूरदास जी ने प्रकट किया, आज भगवान श्री कृष्ण लीला करने लगे। बाबा दर्शन तो तभी करोगे ना जब तुम्हारे पास आंखें होंगी, पर नेत्र तो है नहीं साहब, दर्शन कैसे करोगे। आज नेत्र प्रदान किए। मेरे कथा प्रेमी श्रोताजनों, राधा रानी पास में खड़ी थी, राधा रानी को इशारा किया, जाओ किशोरी जी कृपा कर दो। अब भक्त का कष्ट मेरे से देखा नहीं जाता साहब। श्री राधा रानी आगे बढ़ी, सूरदास जी के पास जैसे ही जाने लगी, अब कृष्ण संकेत कर रहे हैं सूरदास जी को, बोले किशोरी जी आगे मत जाओ, अरे ये अंधा है और मैंने सुना है अंधे की पकड़ बहुत मजबूत होती है साहब। अगर अंधा किसी चीज को पकड़ ले ना एक बार, जल्दी से कोई छुड़ा नहीं सकता। किशोर जी ने नहीं विचार किया, नहीं रुकी, फिर आगे बढ़ी। जैसे ही फिर कदम बढ़ाया, श्री कृष्ण फिर कहते हैं, अरे ये अंधा है, ये पकड़ लेगा, ध्यान रखना, किशोरी जी ज्यादा आगे मत जाओ। किशोरी जी नहीं रुकी, फिर से तीसरी बात श्री कृष्ण ने यही दोहराई। आज सूरदास जी समझ गए, मुझे कह रहे हैं ना साहब इनका चरण पकड़ना है, मुझे इशारा कर रहे हैं। मंद मंद मुस्कुरा पड़े सूरदास। जैसे ही किशोर जी ने अपना चरण कृपा करने के लिए आगे बढ़ाया, अपना चरण श्री सूरदास जी के पास जैसे ही ले गई, सूरदास जी होशियार हो गए थे। क्यों? भगवान ने संकेत कर दिया था पकड़ना है। झट से किशोरी जी का चरण पकड़ लिया साहब। ध्यान रखना, जिसने श्री किशोरी जी का, श्री राधा रानी का चरण पकड़ लिया ना साहब, वो इस दुनिया रूपी भवाटवी में, इस संसार रूपी मायापुरी में कभी नहीं डूब सकता। ये एक सागर है, यहाँ लोग झूठा प्रेम दिखा करके, झूठा विश्वास दिला करके आपको गुमराह करेंगे,
लेकिन स्नेह कोई नहीं करता आपसे, प्रेम कोई नहीं करता आपसे। प्रेम केवल श्री किशोरी जी करती है, माँ राधा करती है, पिता श्री घनश्याम करते हैं। राधा जी का चरण पकड़ लिया, राधा जी भी होशियार हो गई थी, प्रभु ने संकेत उन्हें भी दिया। राधा जी ने झट से अपना पैर खींच लिया साहब। लेकिन ध्यान रखना, अंधे की पकड़ कभी खाली नहीं जाती। सूरदास जी ने चरण पकड़ा है साहब, कोई हंसी खेल है? वो भी जानकी किशोरी जी का, राधा रानी का। राधा रानी पैरों में नूपुर धारण करती है। क्या पहनती है? नूपुर पहनती है। राधा रानी के पैर का नूपुर पैर से निकल करके सूरदास जी के हाथ में आ गया। मेरे कथा प्रेमी श्रोताजनों, जैसे ही उस नूपुर को हाथ में सूरदास जी ने देखा, अपने मस्तक से लगाया, वाह किशोरी जी, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं किशोरी जी, इस जीवन की तकदीर बदल जाए। आपके चरणों की रज मात्र मिलने से पूरा जीवन बदल सकता है। जिस उस पर कृष्ण कृपा कर सकते हैं, और जिस पर कृष्ण कृपा कर दें उस पर पूरा ये ब्रह्मांड कृपा करता है। पूरी दुनिया उसकी जय जयकार करती है। हाँ जी, जिस पर कृष्ण की वंशी घूम जाए, जिस पर कृष्ण की दृष्टि घूम जाए, उस पर ये संपूर्ण संसार, पूरा ब्रह्मांड कृपा करता है। पूरा ब्रह्मांड उसके गुणगान करता है। सूरदास जी के हाथ में पायल है। राधा रानी उदास मुंह लटका करके पास में खड़ी हो गई। देखो सूरदास जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, मेरा नूपुर दे दो, मुझे वृंदावन जाना है। क्यों? वृंदावन में क्या है भैया? अरे वृंदावन जाना है, कृष्ण के साथ रास करना है। मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, समय बहुत अधिक हो रहा है, मेरा नूपुर दे दो ना बाबा। सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखो किशोरी जी, अगर मैंने ये नूपुर आपको दे दिया, मुझे तो दिखाई नहीं देता, दूसरा व्यक्ति आएगा वो भी कहेगा ये नूपुर मेरा है, फिर मैं कहां से दूंगा? ऐसा करो आपका जो दूसरे पैर में दूसरा नूपुर है ना, जब मैं उसे देख लूंगा ना, अगर वो और ये मेरे हाथ में जो है ये दोनों एक समान हुए तो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा। किशोरी जी हंसने लगी। वाह, आप मेरा दर्शन करना चाहते हो, आप नेत्र प्राप्त करना चाहते हो। सूरदास जी महाराज आज नेत्र की भावना लेकर किशोरी जी को प्रणाम कर रहे हैं। माँ श्री राधा, श्री कृष्ण आशीर्वाद स्वरूप, वरदान स्वरूप आज सूरदास जी को नेत्र देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सूरदास ने आज प्रथम बार दर्शन किया। इस प्रत्यक्ष आंखों से, आंतरिक आंखों से नित्य दर्शन करते थे। पहली बार श्री कृष्ण को आज इन छोटी छोटी आंखों से देखा, भावुक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मैं आपसे एक वरदान अब और मांगना चाहता हूँ। अभी तक जीवन में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा साहब, आज मैंने एक वरदान मांगा था, वो मुझे दिया आपने, अब दूसरा वरदान और दे दो। क्या? अरे प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन कर लिया, जिन नेत्रों से मैंने आपके स्वरूप को देखा, आपका दर्शन किया, उन आंखों से मैं दुनिया नहीं देखना चाहता, दुनिया की झूठी बातों में नहीं फंसना चाहता, दुनिया की मोह माया में नहीं आना चाहता, मैं फिर से अंधा हो जाऊं। भक्त का भाव देखो, हम और आप अगर वहां पर होते क्या मांगते उनसे? साहब इतनी बड़ी गाड़ी दे दो, और फलाना मकान बनवा दो, फलानी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दो, फलाने बैंक का अकाउंट साहब हाँ बिल्कुल फुल हो जाए, यही मांगते ना। लेकिन सूरदास ने ये नहीं मांगा, क्योंकि वो भक्त है। भक्त कभी भगवान से भोग नहीं मांगता, भक्त भगवान से भगवान को ही मांगता है। हाँ जी, भक्त भगवान से अगर कभी कुछ मांगेगा तो भगवान को मांगेगा, आप मेरे हो जाओ। सूरदास ने भी वही किया साहब। अंत में जब सूरदास ने अपना शरीर देह त्याग किया, परमात्मा श्री गोविंद ने आकर के स्वयं अपने गले से लगाया, अपने बैकुंठ को ले गए। बैकुंठ की संपदा कोई ऐसी छोटी मोटी संपदा नहीं है, बैकुंठ के भोग विलास कोई हंसी खेल नहीं है साहब।
ये हम लोग जो लग्जरी लाइफ जीते हैं ना, ये लग्जरी लाइफ नहीं है। सुनना चाहोगे वैकुंठ क्या है? इस विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे, समय बहुत अधिक हो रहा है। आप लोगों को जाना होगा, आप लोग कार्यादि करते हैं, हमें तो ज्ञान तो ठाकुर सेवा में समर्पित है। सारे दिन कथा सुनो, सारे दिन कथा सुनाएंगे। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस कलयुग में सत्संग की बहुत महिमा है, इसीलिए कहते हैं संतों के चरणों में बैठोगे तो सत्संग मिलेगा, और जब जीवन में सत्संग आएगा तो कल्याण हो जाएगा। सत्संग बहुत विशेष है। आइए एक छोटा सा पद गा करके परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं और दो शब्दों की साथ